विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम रचनाओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने काव्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज कवियों की रचनाओं को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। ठीक, झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, यानी झरना काव्य ग्रंथ जो है उसके जो रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, यानी उसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसी में है कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास है। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। द्वापर के रचयिता कौन है? ये देखिए, द्वापर के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कौन सी? द्वापर। उसी क्रम में है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। ठीक, रामचंद्रिका जो है यह किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और यह रचना भूषण की नहीं है। ठीक, अब देखिए, यानी जो रामचंद्रिका है ये केशवदास की रचना है, यह भूषण की नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी? युगधारा। ठीक है, कौन सी नहीं है? युगधारा। युगांत है, लोकायतन है, वीणा है, लेकिन युगधारा नहीं है। अज्ञेय की रचना नहीं है। ये भी है, ये भी है। अब इसका आंसर हम अगले पेज में देख रहे हैं कि जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। अब देखिए, कौन सी? आंगन के पार द्वार भी उनकी रचना है, लेकिन दूध बतासी यानी दूध बतासा नहीं है। यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रिय प्रवास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, यह हरिऔध की रचना है। यह किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। ठीक, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? शबद जो है सूरदास की नहीं, बल्कि यह कबीरदास की रचना है। ठीक है, किसकी है? कबीरदास की है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो रस कलश जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ठीक, धर्मवीर भारती ने लिखा है क्या? अंधा युग। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी? परिमल नहीं है। ठीक, बहुत रात गए किस कवि का संकलन है? तो नरेंद्र शर्मा का है। ठीक है, नरेंद्र शर्मा का है। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। रस विलास आचार्य चिंतामणि की रचना है। आचार्य चिंतामणि की रचना है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। भूषण की रचना है कौन? शिवा सौर। ठीक है, शिवा सौर। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है यह रामधारी सिंह ठीक दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी? सिद्धराज है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज है। ठीक, सिद्धराज। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना है। ठीक,
अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कितनी नाव में कितनी बार? ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर? चिदम्बरा पर मिला था। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, और इसी के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक, उसी क्रम में अगला है महाकाव्य भूषण वीर रस प्रधान रचना कौन सी है? शिवा बावनी है। ठीक, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है कौन? पल्लव। ठीक है, कौन सी है? पल्लव है। उद्धव शतक की रचना के कवि का नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी है? उर्वशी है। ग्राम्य के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। महादेव वर्मा की रचना है कौन सी है? यामा है। यामा का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है जो हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम गद्य रचना भी यही है। ठीक, उसी क्रम में अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की रचना नहीं है? तो पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है लेकिन अज्ञेय की नहीं है। तुलसीदास के रचयिता कौन है? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। भारतेश्वर बाहुबली रास के कवि कौन है? मुनिजिन विजय है। ठीक, मुनिजिन विजय। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास है। कितनी नाव में कितनी बार के कवि कौन है? अज्ञेय जी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? तो अज्ञेय जी जो है राष्ट्रीय काव्य धारा की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? लहर। ठीक है, कौन सी है? लहर है। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो नेमिचंद्र जैन जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो केदार भट्ट की है। ठीक है, यानी किसकी रचना है? केदार भट्ट की है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? तो बिहारी लाल की बिहारी सतसई रीतिकाल। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की भक्तिकाल की है। आंसू की रचना किस कवि ने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने की थी। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि हैं कौन? घनानंद है। ठीक, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि निम्नलिखित में से कौन भूषण की रचना नहीं है? तो रामचंद्रिका भूषण की रचना नहीं बल्कि केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की। ठीक, केशवदास की है। निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है? इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित है? तो नंददास राम भक्ति शाखा से संबंधित है। सही सुमिलित नहीं है। रसीम रथ की जो है खंड काव्य है। सही सुमिलित कीजिए। रसीम रथी खंड काव्य है। कबीर के दोहों के नाम बताइए। तो क्या? साकी है। नवधा भक्ति के प्रकार क्या है? नौ है। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला है। ठीक, साकेत जो एक महाकाव्य है, इसकी जो नायिका है उर्मिला है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर? उर्वशी पर। किस पर मिला था? उर्वशी पर। कामायनी में श्रद्धा सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो आशा सर्ग आता है। ठीक है, कौन सा? आशा सर्ग। ठीक, संसद से सड़क किस कवि की है? तो क्या? धूमिल की रचना है। निम्नलिखित में से किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, प्रिय प्रवास। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, सॉरी। ठीक है, प्रिय प्रवास पर। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरापा है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? क्या है? सुनहले शैवाल। ठीक, नहीं है। ठीक है, ये रचना नहीं है। और ये किसकी रचना है? ये है अज्ञेय की रचना। ठीक, तुलसीदास की रचना नहीं है। किसकी? रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी है?
तो रामचंद्रिका केशव दास की है। ठीक, तो ये हो गए क्या है, यानी 60 प्रश्नों के 60 रचनाओं के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी तरह हम अगली क्लास में अगली बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।